में कि आजू बाजू का दांत जो नॉर्मल है उसको हमको नहीं टच करना है। जो मिसिंग दांत है उसके वहाँ पे जो बोन है उस बोन के अंदर एक छोटा सा स्क्रू टाइप का स्ट्रक्चर डालते हैं जिसको हम लोग इम्प्लांट बोलते हैं। ये बायोकम्पेटेबल होता है, टाइटेनियम का बना होता है या टाइटेनियम कोटेड होता है और उसी के ऊपर हम लोग अभी दिखाया था हमने, उसके ऊपर स्क्रू के थ्रू इम्प्लांट दांत लग जाता है। अब इसका दो फायदा हो गया, एक कि मेरा आजू बाजू का दांत कॉम्प्रोमाइज नहीं, मॉडल बनाया हुआ है, डिजिटल स्कैनिंग करके मॉडल बनाया हुआ है और इसमें पेशेंट के दांत में, मुंह में जहाँ पे इम्प्लांट था सेम चीज़ को इस मॉडल में इम्प्लांट डाला गया है। इसको तो ये इम्प्लांट जैसे उसके मुंह में जैसे एक्सरे देखे सेम यहाँ पे भी डाला हुआ है, ठीक है। इससे कस दिया। इसका फ़ायदा क्या है कि जब हम चाहेंगे बस ये स्क्रू से इसको खोल के निकाल सकते हैं, हालांकि निकालने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद या आज से ये ऑस्टियम फीडर एज ए which is a MNC company. We are the most welcoming हैं ओवर इम्प्लांट बॉडी। किसी पेशेंट का कोई दांत अगर नहीं है तो उसको दो तरीके से हम लोग रिप्लेस कर रहे थे। एक निकालने लगाने वाला दांत जो पेशेंट अपने मर्जी से रात में निकाल लेता था, दिन में लगा लेता था। दूसरा इससे अच्छा ऑप्शन था फिक्स दांत। उसमें आजू बाजू के दो दांतों को, कम से कम दो दांतों को घिस करके और उसमें क्राउन लगाया जाता था आजू बाजू के दांत में और उसी क्राउन से वो नकली दांत फिक्स होता था। इसको बोलते थे ब्रिज। तो अभी तक हम लोग ज़्यादातर इसी तरह से जो मिसिंग टूथ को रिप्लेस कर रहे थे। अब इसमें नुकसान क्या था कि आजू बाजू का जो दांत घिसा तो एक नॉर्मल दांत जो अच्छा साउंड दांत है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ। दूसरा क्या था कि जो दांत मिसिंग है, जो जिसको हम रिप्लेस किए हैं, ग्रेजुअली 7-8 साल के बाद, 6 साल के बाद नीचे में बोन लॉस होता था और एक गैप बन जाता था जो नकली दांत लगता था और गैप के कारण वहाँ पे खाना फंसता था। और ये ब्रिज जो है एक एवरेज लाइफ इसका 7-8 साल, 8 साल के बाद ये ब्रिज करीब करीब फिर से रिप्लेस, बाजू के दांत का सपोर्ट लेकर के नया ब्रिज बनाना होगा। ये एक सिनेरियो चल रहा था। अभी रिसेंटली हम लोगों ने जो शुरू किया, 5 साल से हम लोग इम्प्लांट डाल रहे हैं अपने क्लिनिक्स में। डॉक्टर रितेश शायद इससे 2 साल और ज़्यादा, 6-7 साल से इम्प्लांट डाल रहे हैं। तो अब क्या है इस केस में कि आजू बाजू का दांत जो नॉर्मल है उसको हमको नहीं टच करना है। जो मिसिंग दांत है उसके वहाँ पे जो बोन है उस बोन के अंदर एक छोटा सा स्क्रू टाइप का स्ट्रक्चर डालते हैं जिसको हम लोग इम्प्लांट बोलते हैं। ये बायोकम्पेटेबल होता है, टाइटेनियम का बना होता है या टाइटेनियम कोटेड होता है और उसी के ऊपर हम लोग अभी दिखाया था हमने, उसके ऊपर स्क्रू के थ्रू इम्प्लांट दांत लग जाता है। अब इसका दो फायदा हो गया, एक कि मेरा आजू बाजू का दांत कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। दूसरा, अगर सपोज बाढ़ आता है तो मिट्टी जो है नदी के किनारे का जो क्या उसको बोलते हैं, नहर, तो तट पे मिट्टी लगा देते हैं हम लोग। क्यों लगाते हैं मिट्टी? कि बाढ़ में वो धंसे नहीं। सेम चीज़ यहाँ पे होता है। अगर ये बोन के अंदर इम्प्लांट डाला हुआ है तो वो बोन लॉस नहीं होगा। एक फ़ायदा और है उसका। हाँ। एक फ़ायदा ये है कि जमाने में जो जितना प्रेशर आप इम्प्लांट के ऊपर डाल सकते हैं या नॉर्मल दांत से खा सकते हैं, वो एफपीडी जो सर का बताया हुआ है, एफपीडी या आरपीडी के मुकाबले आप इम्प्लांट पे ज़्यादा लोड दे सकते हैं। मतलब जो चूइंग फोर्स है वो इम्प्लांट पे हम लोग उतना ही रहता है जो दांत के बराबर होता है। आप उतने अच्छे तरीके से आरपीडी या एफपीडी से चबा नहीं सकते हैं जितना आप अच्छे तरीके से इम्प्लांट से चबा सकते हैं। एक तीसरा फ़ायदा ये है इसका। टाइमिंग क्या इसकी लगता है? एक बार इम्प्लांट डालते हैं, डिपेंडिंग अपॉन एज ऑफ द पेशेंट एंड बोन कंडीशन, 2 से 4 महीना, कई बार थोड़ा ज़्यादा भी लगता है, वो स्पेशल केसेस रहते हैं। आर्टिफिशियल बोन का भी सपोर्ट होता है इसमें? किसी किसी कंडीशन में लेना पड़ता है, जहाँ बोन कम है वहाँ पे आर्टिफिशियल बोन भी हम लोग डालते हैं। अभी तक कितने पेशेंट को इस तरह का आप लोग ने ट्रीटमेंट किया है? अलग अलग बोले तो 500 से ज़्यादा केसेस हमने किया है। अगर अलग अलग बोले तो उसमें इम्प्लांट का नंबर 1 या उससे ज़्यादा था, तो अगर केस बोले तो 1000 से ऊपर है। आरसीटी और इम्प्लांट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस? आरसीटी और इम्प्लांट में तो कोई समानता ही नहीं, वो बिल्कुल अलग चीज़ है।
ये दांत को रिप्लेस करने का तरीका है, आरसीटी दांत को बचाने का तरीका है। एफपीडी और इम्प्लांट में कंपैरिजन हो सकता है, क्योंकि जो ब्रिज हम लोग बना में सोचे ना तो वो कॉस्टली लगता है, लेकिन चूंकि सर ने पहले ही बताया कि एक खोलने निकालने वाला प्लेट को 3 साल में चेंज करना पड़ता है, एक एफपीडी को 8 साल में चेंज करना पड़ता है, तो अगर हम लोग उस चेंज को भी अगर जोड़ें तो जो कॉस्ट है इट इज़ वेरी मच कंपेरेबल एज कम्पेयर टू इम्प्लांट एंड एफपीडी और आरपीडी। और जो पूरा टाइम मरीज जो 3 साल 5 साल 8 साल लगाया तो कंफर्टेबल भी इम्प्लांट में बहुत है, तो उसको आप कॉस्ट वाइज जोड़ ही नहीं सकते हैं कि जितना मरीज को इस 8 साल में कितना कंफर्ट हुआ उसको आप कॉस्ट वाइज जोड़ नहीं सकते हैं। इम्प्लांट कराने के बाद हाँ, आजकल जो इम्प्लांट आ रहे हैं करीब करीब सारी कंपनी लाइफ टाइम वारंटी के साथ में आती है। मतलब ये कि कभी अगर किसी कारण से दिक्कत हुआ तो वो इम्प्लांट हम निकाल करके कंपनी को दे देंगे, कंपनी जो भी इम्प्लांट लगेगा वो नया हमको मिल जाएगा। लगाने निकालने का थोड़ा बहुत नॉमिनल हम लोग अगर चार्ज करना होगा तो कर सकते हैं या कुछ नया लगा, बट इम्प्लांट करीब करीब सारी कंपनी क्या लाइफ टाइम के साथ आता है। अगर सही से मेंटेन किया है तो तो इम्प्लांट दो चीज़ देखिए, लाइफ टाइम पूरा। अभी ये सारा पहले वाला प्रोसेस जो भी था आरपीडी निकालने लगाने वाला या एफपीडी फिक्स दांत जो घिस करके, इसका एक लाइफ था। अब हम इम्प्लांट बोल रहे हैं लाइफ टाइम गारंटी, लाइफ टाइम वारंटी। कुछ कंपनी जो दांत लग रहा है वो भी लाइफ टाइम वारंटी के साथ में लग रहा है, थोड़ा कॉस्टली है, बट अगर लाइफ टाइम वारंटी मिल रहा है, लाइफ टाइम के लिए आप टेंशन फ्री हो जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वन टाइम इन्वेस्टमेंट अच्छा है। ब्रांच का आप शुरुआत कर रहे हैं तो इस मौके पे कुछ ऑफर दे रहे हैं? यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ है हाँ, देख रहे हैं, नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग इस ब्रांच का शुरुआत कर रहे हैं, ये ब्रांच पहले से चल रहा है, लेकिन अभी रेगुलर रूप से यस सर्जरी हम लोग बहुत पहले से यहाँ पे कर रहे हैं। ओपीडी हम लोग का दूसरी जगह पे है हनुमान नगर में। पहले भी 1 साल तक हम लोगों ने ऑफर दिया था 500 रुपीज़ में टीथ क्लीनिंग का। अगर नया पेशेंट कोई भी आएंगे तो अभी हम लोग 1 साल तक 500 में टीथ क्लीनिंग करेंगे, टीथ क्लीनिंग पॉलिशिंग 500। ये पहले अभी जो यहाँ पे जो जितने लोग इस सम्मिलित लोकेशन हैं पार्टिसिपेंट हैं, ये एक वर्ल्ड की बहुत ही फेमस कंपनी है, कोरियन कंपनी है, ऑस्टेम इम्प्लांट की कंपनी है, उनके द्वारा आयोजित किया हुआ एक सेमिनार है जिसमें हम लोग इम्प्लांट के बेसिक चीज़ों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं जो पार्टिसिपेंट हैं उनको। ये सब डॉक्टर लोग ये सारे डॉक्टर्स हैं, कितने डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल? अभी 15 लोग हैं 15। जी। कुछ डॉक्टर्स बाहर पटना से हैं, कुछ हाजीपुर से हैं, कुछ बाहर नवादा से भी हैं कुछ डॉक्टर्स, तो अलग अलग जगह से लोग आए हैं। यहाँ पे अगर आना चाहे कोई लोकेशन क्या होगा, एड्रेस क्या होगा, अपने सेंटर का नाम पूरा डिटेल थोड़ा सा। सेंटर का नाम मगध ओरोडेंटल पुराना नाम है, और इम्प्लांट एंड ऑर्थोडोंटिक क्लिनिक बाद में हम लोग जोड़े, क्योंकि 2 स्पेशलिटी पे हम लोग फोकस किया है। लोकेशन आपका पटना सेंट्रल स्कूल रोड और मातेश्वरी रेसिडेंसी एक अपार्टमेंट है जो नया बना हुआ है, इसी का 101 नंबर फ्लैट है, इसमें पूरे फ्लैट में ये क्लिनिक है। और कितने डॉक्टर की टीम काम कर रही है यहाँ पे? हम लोग 6 डॉक्टर्स हैं। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक हो गया, डॉक्टर रितेश बस कंसल्टिंग मैक्सिलोफेशियल सर्जन है, डॉक्टर लव कुमार प्रोस्थोडोंटिस्ट हैं, डॉक्टर अर्चना रानी मेरी वाइफ हुई, वो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री डील करती हैं, डॉक्टर दीपांकर हैं वो पेडियाट्रिक डेंटिस्ट हैं, और एक इंडोडोंटिस्ट हैं डॉक्टर प्रियंका सुन। तो ये 6 लोग का टीम है। हाँ, डॉक्टर अभिषेक वर्मा भी हैं, पेरियोडोंटिस्ट हैं, वो हम लोग से सीनियर हैं, शायद हम लोग सबसे सीनियर हैं। तो में जनरली हम लोग एक अवेयरनेस फैला रहे हैं इम्प्लांट के बारे में। जैसे डॉक्टर रितेश बस हमारे लोकल स्पीकर हैं, तो उनको हमने इनवाइट किया डॉक्टर अभिषेक के क्लिनिक में। और जो डॉक्टर इम्प्लांट नहीं कर रहे हैं, जो कर भी रहे, जिनको डाउट है कि टेक्निकली क्या चीज़ होता है, जो नहीं इनको अवेयर है कि हम इम्प्लांट क्यों करें, हम नॉर्मल आरपीडी कर रहे हैं, नॉर्मल आरसीडी करके ब्रिज दे रहे हैं, नॉर्मल केप कर रहे हैं, तो हमें इम्प्लांट क्यों करना चाहिए। तो वो एक तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम है जिस पे ये इम्प्लांट पे फोकस करे, क्योंकि आजकल मतलब कोई भी पेशेंट नेचुरल दांत को नहीं घिसवाना चाहता है। तो मेजर जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है इम्प्लांट है, तो उसको कैसे ईजी तरीके से किया जाए, उसी के हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करवा रहे हैं। फिर उसका ये है यहाँ पर जो ये हम लोग मतलब कि अलग अलग एरिया में करवाते हैं। ये मतलब हाफ डे सेमिनार बोला जाता है। तो हम लोग हाफ डे मतलब थ्योरी चलाते हैं और हाफ डे हैंड ऑन करवाते हैं कि हम लोग डमी मॉडल पे। जैसे अभी इनको सेमिनार पे बताया गया डॉक्टर्स को,
हमारा मॉडल है उन पे भी इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, बताया जाएगा कैसे प्रोसेस है। आप आगे जब हम लोग मरीज पे करेंगे तो पहले उनको बताएंगे, फिर अपने क्लिनिक में खुद से कर पाएंगे। जी थैंक यू सर। वो डॉक्टर्स का, क्योंकि इन्होंने जिस सेगमेंट को टच किया है, ये एक चीज़ आप मान के चलिए, आज के तारीख में मॉडर्न डेंटिस्ट्री जो है एक बहुत बड़ा सेगमेंट होने जा रहा है। लोगों का अवेयरनेस जो है मॉडर्न डेंटिस्ट्री की तरफ काफ़ी ज़्यादा झुकाव हुआ है। तो आने वाले समय में हमारे रेगुलर डॉक्टर्स का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि ये अवेयरनेस अभी तक नहीं था। अब ये अवेयरनेस काफ़ी लोगों में ज़्यादा बढ़ने लगी है। तो ये जो चीज़ सब लोग कर रहे हैं, ये आने वाले समय में इसका स्कोप और बड़ा होगा। अभी तक डेंटल सेगमेंट में क्या सोचा जाता था कि आप जाएंगे तो वो दांत आपका निकाल दिया जाएगा, बट अब क्या है कि उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स आ गए। हाँ, ये दांत कबाड़ सिंपल एक सर्टेन दायरा था, उसी के तहत लोग ट्रीटमेंट कराते थे। लेकिन अभी जो कह रहे हैं कि मॉडर्न डेंट, ये सारी चीज़ें जो हो रही है मॉडर्न डेंटिस्ट्री के तहत हो रही हैं, और इन सारी चीज़ें सर लोग का जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है काफ़ी बड़ा होने वाला है। और लोगों का जो अवेयरनेस है वो इन लोगों को बाउंड कर रहा है कि हम लोग को अब इस सेगमेंट में आगे बढ़ना है। क्या टाइमिंग है यहाँ पे, अगर आप विजिट करना चाहें तो? 9 to 9 टाइमिंग है। क्या नाम है? डॉक्टर मुस्कान रॉय। आज यहाँ पे सेमिनार में क्या आप लोग को यहाँ पे बताया जा रहा है डेंटिस्ट के बारे में? हाँ, यहाँ पे ऑस्टम कंपनी के द्वारा डॉक्टर रितेश वत्स सर से बता रहे बेसिक इम्प्लांटोलॉजी टॉपिक्स पे। ठीक है, इस टॉपिक से पता चलेगा हम लोगों को कि जो मिसिंग टूथ है पेशेंट का, बहुत सारे पेशेंट हैं जो अवेयर नहीं है इम्प्लांट को लेकर के, तो उससे पता चलेगा कि इम्प्लांट कैसे प्लेस किया जाता है, इम्प्लांट का बेनिफिट्स क्या क्या है, ये सारा कुछ। पहले इस तरह कहीं आयोजन में आप गए हैं या फर्स्ट टाइम? ये फर्स्ट टाइम आया। कैसा लगा? बहुत अच्छा। कुछ लग रहा बेनिफिट होने वाला है? बिल्कुल। आपका अपना क्लिनिक है कहीं भी? हाँ, मुस्कान डेंटल क्लिनिक, रामकृष्ण नगर के मॉडल बनाया हुआ है, डिजिटल स्कैनिंग करके मॉडल बनाया हुआ है, और इसमें पेशेंट के दांत में, मुंह में जहाँ पे इम्प्लांट था, सेम चीज़ को इस मॉडल में इम्प्लांट डाला गया है। इसको तो ये इम्प्लांट जैसे उसके मुंह में जैसे एक्सरे देखे, सेम यहाँ पे भी डाला हुआ है। ठीक है, इससे कस दिया। इसका फ़ायदा क्या है कि जब हम चाहेंगे बस ये स्क्रू से इसको खोल के निकाल सकते हैं, हालांकि निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है, ये बता रहे हैं। दूसरा, डिजिटल का फ़ायदा क्या है, ये देखिएगा, नॉर्मली पहले जब नाप लेते थे तो ये हम लोग का पीओपी या स्टोन से बनता था। अभी हम अपने क्लिनिक्स में टोटली डिजिटल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये 3D स्कैनर। आप इंट्रोडक्शन ट्रैक एम्बेड कर दीजिए। हमारे कोविड के टाइम पे बहुत सारा ब्लैक फंगस हुआ था। जो पेशेंट लंबे टाइम तक आईसीयू में भर्ती रहे थे ऑक्सीजन सपोर्ट पर, तो उनका ऐसा हो गया था कि मुंह में इन्फेक्शन हो गया था, ब्लैक फंगस बोलते हैं, और उसका एक इलाज था कि उस जॉ को, ज़्यादातर मैक्सिला में हुआ था जो ऊपर वाला बोन है, तो उस जॉ को काट के हटा देते थे उस लाइफ सेव करने के लिए। अब उस टाइम पे तो इमरजेंसी सर्जरी हो गया, ठीक है। बाद में आप ये इमेजिन कीजिए कि वो पेशेंट कैसे खाएंगे, उनका ऊपर का जबड़ा ही नहीं है। तो वैसे केसेस में हमारे जो कंसल्टेंट मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थोडोंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको कैसे किया ये बताएंगे डॉक्टर साहब। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोविड के टाइम पे सभी लोगों को बहुत परेशानी हुई थी, ख़ास तौर से जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स थे उनको ब्लैक फंगस की शिकायत बहुत ज़्यादा हुई थी। ब्लैक फंगस जिसको म्यूकोरमाइकोसिस हम लोग जानते हैं, म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से बीमारी है। तो उसमें क्या होता है कि जो ख़ास तौर से जो ऊपर का जबड़ा होता है उसमें फंगल इन्फेक्शन के चलते पूरे जबड़े को सर्जरी करके रिसेक्शन करके हटाया जाता है, और हटाने के बाद पेशेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता था, ना उसको बोलने में सही से बनता था, ना खाने पीने में, क्योंकि रीगर्जिटेट कर जाता था। जो ही पेशेंट खाता था, ऊपर चूँकि जो नेज़ल फ्लोर है और जो माउथ का फ्लोर है दोनों हट गया, उसके बीच में जो कंपार्टमेंट है दोनों सेम हो गया। उसके चलते रीगर्जिटेट होने के चलते पेशेंट सही से ना खा पाता था, ना बोल पाता था। तो हम लोगों ने, हमारी टीम ने इस तरह के 3-4 पेशेंट्स को रिहैबिलिटेट किया, और रिहैबिलिटेट करने के बाद उसका हम लोगों के पास डॉक्यूमेंट भी है क्लिनिक पे, जो कि आपको दे दिया जाएगा फोटोग्राफ। उसको रिहैबिलिटेट करने के बाद पेशेंट बहुत ज़्यादा खुश थे, और उनको खाने पीने में पहले से ज़्यादा काफ़ी सुविधा हुई, और अभी भी वो लोग उस चीज़ से कंटिन्यू करके काफ़ी खुश हैं।